जासूसी सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च का मिशन नहीं रहा सफल। इसरो ने आज सुबह की थी लॉन्चिंग। तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी। भारत पाकिस्तान के बीच आज खत्म हो रही है सीजफायर की मियाद। दोनों देशों के बीच DGMO लेवल की होगी बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों के 7 टीमों का गठन। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, JDU से संजय झा टीम का नेतृत्व करेंगे। NCP से सुप्रिया सुले, GMK से कन्निमोझी करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे टीम का नेतृत्व करेंगे। इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया। बोले, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्र हित के लिए कभी पीछे नहीं रह दूंगा। डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी इसमें भी राजनीति चाहती है। हमारी पार्टी ने दूसरे नेताओं के नाम दिए हैं। कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों के नाम सरकार को बताए। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार डेलीगेशन में होंगे शामिल। गौरव गोगोई का नाम होने पर असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने उठाए सवाल। कहा, गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के NGC से जुड़ी है। राष्ट्रहित में गोगोई का नाम हटाए कांग्रेस। शिवसेना UBT का केंद्र से सवाल। ऑल पार्टी डेलीगेशन में शिवसेना UBT के सांसद क्यों नहीं हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन में अपना नाम होने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, बखूबी पूरा करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी बोले, पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे पाकिस्तान कैसे भारत को अस्थिर कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को विधवा कर रहा है, बच्चों को अनाथ कर रहा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को मानवता के लिए खतरनाक बताया। कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम इंडिया। ओवैसी ने पाकिस्तान को भिखारी देश बताया। कहा, सीजफायर का ऐलान PM मोदी को करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला बोले, ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का पक्ष रखेगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। गांधीनगर में बोले, पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया। अमित शाह के पाकिस्तान को 2 टुक, भारत परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं, हमारी तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अमित शाह बोले, 2014 से पहले आतंकी हमले होते थे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता था। PM मोदी के नेतृत्व में 3 बड़े अटैक हुए। गुवाहाटी में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को खिलौने की तरह नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले MP के CM मोहन यादव, सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर बोले, राहुल गांधी, पाकिस्तान को हमले की जानकारी देना अपराध है, ये अधिकार किसने दिया? जयशंकर के बयान को विदेश मंत्रालय ने किया एक्सप्लेन। कहा, विदेश मंत्री के कहने का मतलब पाकिस्तान को चेतावनी देने से था, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सरकार ने सेना को 40,000 करोड़ के हथियार खरीद की मंजूरी दी। रक्षा अधिकरण परिषद ने इमरजेंसी खरीद की दी मंजूरी। ड्रोन, कामिकेज ड्रोन के साथ लोइटरिंग म्यूनिशन और गोला बारूद की होगी खरीद। इमरजेंसी पावर के तहत की गई डील। जयपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में बोले RSS चीफ मोहन भागवत, भारत की किसी से दुश्मनी नहीं है लेकिन दुस्साहस करने वालों को सबक सिखाता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया तब ही आपको सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। मोहन भागवत ने कहा, विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है लेकिन इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। LG मनोज सिन्हा ने जवानों को किया संबोधित। कहा, पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारतीय सेना की बहुत से दूर है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मनोज सिन्हा, सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। वेंकैया नायडू का बयान। बोले, कश्मीर हमारे लिए समस्या नहीं है, वो हमारा अभिन्न अंग है। अब सिर्फ एक ही एजेंडा है, POK को अपने देश में पूरी तरह शामिल करना। सोपोर समेत जम्मू कश्मीर के 11 जगहों पर SIA की छापेमारी, आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत में घूम रहे पाकिस्तानी जासूसों पर भी एक्शन तेज। पिछले 7 दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 6 लोग पकड़े गए। हरियाणा के हिसार में महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट। पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देती थी। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन पुलिस हिरासत में रहेंगी। DSP हिसार बोले, ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से संदिग्ध चीजें मिली हैं। असम पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल 7 लोगों को अरेस्ट किया। पाकिस्तानियों से OTP शेयर करने थे, भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चलाते थे। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बाइकॉट अभियान तेज। यूपी से 18,000 से ज्यादा टूर पैकेज कैंसिल। बाइकॉट के चलते तुर्की अजरबैजान को 2,000 करोड़ का हुआ नुकसान। फल, मसाला, मार्बल कारोबारियों ने भी किया बहिष्कार।
शारदा यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ एजुकेशन पार्टनरशिप किया खत्म। 2 यूनिवर्सिटी से था करार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम साय बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों सेना प्रमुखों को किया सैल्यूट। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, एमपी के मंत्रियों ने सेना का अपमान किया है। कोलकाता में सेना के सम्मान में टीएमसी ने निकाली रैली। मंत्री शशि पांजा बोले, देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सिंदूर की ललकार के नाम से गाना जारी किया। बोले, देश के सेना पर हमें गर्व है। अहमदाबाद में आज तिरंगा यात्रा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। भारत ने बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के आयात पर लगाया बंदरगाह प्रतिबंध। हालांकि ये प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी बोले, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बार बार चुनाव होने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, कोरोना काल में सीएम नीतीश के असंवेदनशीलता ने मुझे राजनीति में लाया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक हालात और नगर निकाय चुनाव पर बात की। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, बैठक में राज ठाकरे या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात नहीं हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। मुकेश गोयल समेत 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। सभी ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया। आपसे इस्तीफा देने पर पार्षद हिमानी जैन बोली, सत्ता में होने के बावजूद 2.5 साल में नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ। अपने 15 पार्षदों के इस्तीफे पर बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, नंबर गेम के लिए बीजेपी सब कर रही है। कोलकाता में बोले, आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद, मेरी पार्टी पिछड़े लोगों के लिए काम करेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की किताब नरकातला स्वर्ग हुआ लॉन्च। मौके पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार रहे मौजूद। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, अगर मुझे नर्क या पाकिस्तान चुनना होगा मैं नर्क चुन लूंगा। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत के विकास पर की बात। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में 708 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को दिया निर्देश, शुगर बोर्ड का गठन करें। बच्चों के खानपान में शुगर की मात्रा को मॉनिटर करें। जयपुर में अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में आई तकनीकी खराबी भारतीय वायुसेना की मदद से ठीक हुई। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई। वकीलों के वर्कशॉप की वजह से टली सुनवाई। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना। पूछा, टीएस नैक घोटाले में ईडी की तलाशी पर कब चुप्पी तोड़ेंगे। एमपी के इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने गर्लफ्रेंड के भाई की गोली मारकर की हत्या। फिल्मी अंदाज में शव को गड्ढे में दफनाकर कई किलो डाला नमक। आरोपी ने धोखे से मृतक को बुलाकर घटना को अंजाम दिया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश की मौत। बदमाश पर हाईवे पर ट्रक लूटकर ड्राइवर की हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में एक यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की रेड। फर्जी डिग्री मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। 9 लोग हिरासत में लिए गए। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला। इंदिरानगर के रहने वाले हैं नितिन पांडे ने हरसतगंज कोतवाली में की शिकायत। दिल्ली के महेंद्रा पार्क इलाके से 3 अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। एक महिला ने सोशल मीडिया पर प्रेम संबंध के चलते किया सीमा पार। ट्रांसजेंडर बनकर रह रही थी। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। अशोकनगर में रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन का शेड टूटा। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने चलाया राहत और बचाव का कार्य। मलबे में दबे लोगों को भेजा अस्पताल। एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे में की जा रही है तलाश। नोएडा में भी तेज हवा और भारी बारिश से बुरा हाल। कई जगहों पर पेड़ गिरे। डीएम चौक पर ट्रैफिक लाइट पोल गिरा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 22 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया। हल्की बारिश का जताया अनुमान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन गर्म हवाएं चलेंगी। यूपी में अगले 3 से 4 दिन हीटवेव का अनुमान। ओडिशा मौसम विभाग का अनुमान, अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी नहीं बढ़ेगी। कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुपथुर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। लखनऊ में एक होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। होटल की किचन में लगी थी आग। सुरक्षा को देखते हुए होटल को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल फोन को किया बरामद। पुलिस ने फोन के मालिकों को लौटाए मोबाइल।
ओडिशा के मयूरभंज में लोगों ने लेटकर किया प्रदर्शन। भगवान जगन्नाथ जी की जमीन को वापस करने की कर रहे हैं मांग। हरियाणा के फरीदाबाद में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन। साधु संतों सहित गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में हुए शामिल। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी पहुंची मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट। ढोल नगाड़ा बजाकर किया गया स्वागत। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस क्रैश। लैंडिंग से ठीक पहले हुआ हादसा, सभी 5 यात्री सुरक्षित। हरियाणा के चरखी दादरे में हत्या के आरोपी का ड्रामा। पुलिस से घिरा देख खुद को गोली मारने का किया दिखावा। पुलिस ने धर दबोचा। फरीदाबाद में 2 चचेरे भाइयों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। सोशल मीडिया पर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच दोपहर 3:30 बजे से जयपुर में शुरू होगा मुकाबला। डीसी और जीटी के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के रेस से बाहर। आरसीबी और कोलकाता के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द। बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो सका। दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। पहले ही टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने यूएई को 27 रन से हराया। परवेज हुसैन बने प्लेयर ऑफ द मैच। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 191 रन। यूएई की टीम 164 रन पर ढेर।